हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पूरा बेसिक पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे वो हमने सारे के सारे कंप्लीट किए। ठीक है, सिंगल वीडियो में। तो जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। अगर आपने ये सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं और उसको पूरा पढ़कर ही आपको आज का वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें आती हैं बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप, क्योंकि हमने इसमें लास्ट वीडियो में किया हुआ है। तो आज हम दोबारा से सभी को बोर नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने बनाने हैं उस पर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस होते क्या है। ठीक है, उसको हमने डायग्राम से की हेल्प से सीखा था। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो हमें ये डायग्राम्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसमें से कुछ पोर्शन पर येलो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं और कुछ पोर्शन जो है वो प्लेन वाइट कलर का हमें दिख रहा है। तो हमें अब फ्रैक्शन में बताना है कि ये जो येलो पार्ट है, वो जो येलो पार्ट है वो पूरे सर्कल का कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन होता है किसी भी होल, कोई भी एक होल है उसके पार्ट के बारे में, जब हम किसी भी पूरी पूरी चीज़ों के बारे में बात ना कर रहे हों। जैसे कि मुझे पूरा एक पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पूरा को पूरे 2 पिज़्ज़ा खाने हैं, मुझे पूरी 4 रोटियां खानी है। तो जब हम ऐसे पूरे पूरे नंबर्स के बारे में बात ना कर रहे हों, बल्कि एक पिज़्ज़ा के आधे पार्ट या 1/4 पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, तब वहाँ पर फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर हमने एक, इसको मान लो ये जो सर्कल है उसको पिज़्ज़ा मान लेते हैं। ठीक है, इस पिज़्ज़ा के टोटल कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं। उस इक्वल पार्ट्स में से जो येलो जिसमें डॉट लगे हुए ना, ये 1 2 3, ये कौन सा हिस्सा है इस पूरे पिज्ज़ा का, वो हमने निकालना है। ठीक है, माना कि ये येलो पार्ट आपने अपने फ्रेंड को खाने के लिए दिया, बाकी वाइट वाला आपने खुद खाया। तो आपने अपनी फ्रेंड को कौन सा हिस्सा दिया अपने पिज्ज़ा का, 1 2 3, जो दिया, जिसकी बात कर रहे हैं वो आता है ऊपर, अपॉन के नीचे आता है टोटल जितने पार्ट हमने एक चीज़ के किए होते हैं। यहाँ पर हमने पूरे पिज़्ज़ा के टोटल 8 पार्ट किए हैं, तो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी करते हैं। इसमें हमने इक्वल कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमने 17 पार्ट किए हैं और कितने भी पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्ज़ी। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 और उसमें से येलो पार्ट कितने कितने में है, 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक और है 7। ठीक है, तो ये येलो पार्ट जो है वो पूरे उसका 7/17 है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें टोटल 2 पार्ट किए हैं और उसमें से 1 पार्ट जो है उसमें येलो डॉट बनाया है। तो येलो डॉट वाला हिस्सा कितना है, 1/2। यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट किए हैं, उसमें से 1 में 1 डॉटेड पार्ट है तो वो 1/4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये 1/4 है। ठीक है, ये तो पूरा 1 है, मतलब कि ये देखो अच्छा सा है ना, इसको समझने के लिए फ्रैक्शन में ये क्या है, पूरा कितने हिस्से हैं इसके,
कुछ भी नहीं, पूरा वन, वन हिस्सा है मतलब, ठीक है। तो ये वन हो गया, पूरा वन हिस्सा, और उसमें से पूरे को ही शेड किया है तो वन हो जाएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू वन ही आती है, तो ये पूरा वन हो गया। आया समझ में? आगे नेक्स्ट करते हैं। ये है एक रेक्टेंगुलर शीट है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स तो नहीं, इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर डायग्राम। इसके हमने टोटल 1 2 3 4 पार्ट किए हैं, जिसमें से 3 शेडेड है, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3/4। यानी कि ये तीनों मिल करके जो एरिया हमारा बनाएंगे, वो जो पार्ट हमारा बनाएंगे इस पूरे का, वो 3/4 है। यहाँ पर हमने टोटल कितने पार्ट किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। और 1 2 3 4, तो सारे काउंट करने की बजाय हम क्या करेंगे, 8 × 4 करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि 8 × 4 कितना होता है, 32। और उसमें से जो ग्रीन कलर का डॉट पड़े हैं वो कितना पर है, 8, पूरे 8 हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो ये वाइट वालों को छोड़ के ये जो बचा हुआ ग्रीन डॉट से जो बने हुए बॉक्स हैं, वो हो जाएंगे 21/32। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें टोटल एक ये जो रेक्टेंगल है उसके कितने इक्वल पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपॉन में 9, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में आ जाएगा 7, और ऊपर 1 2 3। अब तो लिखना आ जाएगा ना। नीचे देखते हैं, एक ट्राइंगल है, उसके इक्वल 2 पार्ट्स किए हैं, उसमें से एक में डॉटेड पार्ट है, तो वो डॉटेड पार्ट 1/2 हो जाएगा। और हमसे कोई पूछे कि ये जहाँ पर डॉट नहीं पड़े उसको क्या कहेंगे, तो वो भी 1/2 ही होगा। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर इक्वल 3 पार्ट्स किए हैं, तो डिनोमिनेटर में 3, ये इक्वल तो नहीं बन पाया है, थोड़ा सा ये छोटा हो गया है बड़ा, तो मान लेंगे इसको कि हमें इक्वल इक्वल है, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो जो पार्ट्स हम कर रहे हैं वो कंपलसरी है कि ये इक्वल ही होने चाहिए आपस में, ठीक है। अनइक्वल पार्ट्स में फ्रैक्शन नहीं निकलता है। तो उसमें से 2 डॉटेड है, तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इक्वल पार्ट किए हैं, उसमें से हम 1 2 3 ले रहे हैं, तो ये 3/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 है टोटल, उसमें से 2 हम ले रहे हैं, तो ये 2/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये है टोटल कितने छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल हो गए 18। और उन 18 में से किस में एक लाइन खींची है पिंक कलर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो ये हो जाएंगे 11/18, ये फ्रैक्शन निकलेगा। यहाँ पर हमसे पूछा है जहाँ पर लाइन नहीं डली है, अगर उसका फ्रैक्शन निकालो, तो फिर हम कौन से वाले देखेंगे, ये जिनमें लाइन नहीं लगाई हुई है, ये वाले जो है हमारे, इनको हम अब कंसिडर करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। मतलब जिसको निकालना होता है ना, वो ऊपर न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में जो टोटल होते हैं वही आते हैं हमेशा। तो डिनोमिनेटर में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, और ऐसे 3 रोज बन रही हैं, तो टोटल 15 हो जाएंगे। तो अपॉन डिनोमिनेटर में 15 हो गए, और जिनमें लाइन पिंक कलर की लाइन नहीं पड़ी है वो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये 7 हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं जिनमें पिंक लाइन डली हुई है उसको लिखो, तो वो है 2 और टोटल है 3, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, यानी कि ऊपर आएंगे 35 और बचे हैं और सिर्फ 4, तो 36, 37, 38 एंड 39 है टोटल, जिसमें से 35 में पिंक कलर की लाइन डली हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 35/39। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक यूनिट फ्रैक्शंस, इनमें चूज़ करना है कि कौन किस कैटेगरी में फॉल होगा। ठीक है, तो हमें पता है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं वहीं पर से हम फिर उसके एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में। हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, वो सारे फ्रैक्शंस जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, वो सारे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, वो फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ढूंढ लो ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो वो सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं। फर्स्ट जो हमें दिया गया है 98/101, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 72/103, 1/7, 9/18, सारे वो सारे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला। नेक्स्ट जैसे ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ऊपर बढ़ा है नीचे से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 97/107, आगे आए 5/21, 86/107, 1/8, 7/19, 4/9, 1/2, 56/107, 72/107, 9/13 एंड 9/18। इतने सारे नंबर्स क्या हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर जस्ट इसका ऑपोजिट, जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसको भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें मिला था एक 122/15, ये इसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे से न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ऐसे ही आगे 22/7, आगे हम देखेंगे तो 101/6, नेक्स्ट है 26/5। बस इतने ही है। ठीक है, ये सारे हो गए, ये जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। नेक्स्ट करना है हमें लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पहले लाइक फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स आर सेम। क्या खास बात होती है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है, और कुछ भी नहीं देखना है, बस डिनोमिनेटर्स देखने हैं। डिनोमिनेटर अगर किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस के सेम है तो वो दो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर देखेंगे 101 वाला देखते हैं। ठीक है, 101, क्या 101 किसी और के डिनोमिनेटर में है, बाकी और कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं देखना है, बस अपॉन में देखना है। 101 तो नहीं है, 103 क्या किसी के डिनोमिनेटर में दिख रहा है, बाकी में से नहीं दिख रहा है, तो कोई लाइक फ्रैक्शन नहीं है इसका। 7 क्या किसी के डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये 7 और 7, तो ये क्या हो जाएंगे,
1/7, 22/7। क्या और भी है कोई? 7 वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों 1/7 एंड 22/7 ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। अब इसमें ये नहीं सोचना कि इसका तो न्यूमरेटर बड़ा है नीचे डिनोमिनेटर से, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शंस कैसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं सोचना है। एक ही फ्रैक्शन इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। मतलब कि एक फ्रैक्शन जो है, एक फ्रैक्शन वो एक से ज़्यादा टाइप में भी फॉल कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर वो लाइक हो गया है तो उसे अब और कुछ होना ही नहीं है, वो अब इम्प्रॉपर हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। जैसे 22/7 जो है वो इम्प्रॉपर भी है और साथ ही साथ वो लाइक फ्रैक्शन भी है 1/7 का। अगर कोई और नंबर हो जाता है यहाँ पर जिसके डिनोमिनेटर में 7 है, तो वो उसका भी एक लाइक फ्रैक्शन बन जाता। समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इसीलिए मैं बार बार एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब देखते हैं 18। क्या 18 किसी और के अपॉन में है 9/18 और 8/18। 8/18 एंड 9/18 ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शंस हैं। फिर आया डिनोमिनेटर में 15 वाला, तो क्या डिनोमिनेटर 15 है? नहीं है। 107 ये तो दिख रहा है, ये साफ साफ 107 107 107 इसके तो काफ़ी सारे हैं। तो ये हो जाएगा 97/107 कॉमा 86/107 कॉमा 56/107 एंड 72/107, ठीक है। इतने ये चार हो गए। ये आपस में क्या है? ऐसा करते हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये दोनों और ये चारों, ये सारे ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं आपस में, ये दोनों ये चारों लाइक हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या और किसी के साथ मैच कर रहा है। जैसे 7 वाला तो हो गया है, 21 वाला कोई है नहीं, 107 वाला हो गया है, ठीक है। 8 वाला नहीं है कोई और, 8 वाला। 19 वाला भी नहीं है और 6 किसी के डिनोमिनेटर में नहीं है, 9 किसी के भी डिनोमिनेटर में नहीं है, बाकी तो और ही नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है लाइक फ्रैक्शन के अंदर। अनलाइक फ्रैक्शंस तो ये सारे, मतलब आप ये सारे लिख लो आपस में, ये इनमें से कोई भी 4-5 जैसे कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। सारे नहीं लिखते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अनलाइक में सिर्फ ये देखना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक का ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो लिख देते हैं कुछ भी, ऐसे 3-4 एग्जाम्पल दे देते हैं उसके। जैसे कि 98/101, 72/103। ये देखो, ये 101 है, ये 103 है, ठीक है। तो अनलाइक हो गए। 1/7 ये अब तीसरा ही आ गया डिनोमिनेटर में, और 9/18 ये चार ले लेते हैं, एंड एक और ले लेते हैं 122/15, ठीक है। ये स्टार्टिंग के ये 5 ले लिए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लास्ट है हमारा अनलाइक के बाद यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें बताना है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इसकी भी एक ख़ास बात हमें पता होगी कि यूनिट फ्रैक्शन होते क्या हैं। यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं न्यूमरेटर इज़ 1। न्यूमरेटर क्या है? 1 है। ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ठीक है। तो इसमें से ढूंढते हैं, देखो यहाँ पर है ये फर्स्ट 3rd नंबर पे 1/7,
उसके बाद आया 1/8, 1/2, ठीक है। बाकी कुछ नहीं देखना अपॉन में क्या है, बस ऊपर अगर 1 है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक यूनिट फ्रैक्शन। तो इसके हमारे एग्जाम्पल हो गए 1/7, 1/8, 1/2, ठीक है। ये 3 फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन के। अब तो समझ आ गया होगा ना कि क्या होते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक एंड यूनिट फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहे हैं ना सभी, इम्प्रॉपर मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये सभी में आपको यही चीज़ दिख रही होगी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से बड़ा है, तो क्या हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इनको कन्वर्ट करना है किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है हमारा 56/5, ठीक है। इसको हमने, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पता ही होगा कैसे करते हैं, डिवीज़न मेथड से, डिवाइड देके, ठीक है। डिवाइड देंगे 5 से 56 को डिवाइड देंगे तो 5 1 जा 5, पूरी पूरी बार चला गया है, नेक्स्ट उतरेगा 6, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, ठीक है। तो पता होगा ना, ये जो ऊपर वाली, ये जो ये होता है, ये होता है हमारा कोशेंट, ये होता है डिवाइज़र, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। और हम लिखते हैं QR/D, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कोशेंट होल पार्ट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, दिस इज आर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। तो इसमें अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कोशेंट है हमारा 11, रिमाइंडर है 1 और डिवाइज़र है 5। 11 होल 1/5 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं बी। बी पार्ट है 97/9, ठीक है। इसका करेंगे तो 99 से डिवाइड देना है किसको, 97 को, ठीक है। डिवाइड देते हैं, 9 1 जा 9, पूरी पूरी बार चला गया है, सॉरी माइनस करेंगे तो पूरी पूरी बार चला गया है, नेक्स्ट उतरेगा 7, ठीक है। ऐसे डिवाइड में बहुत ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे इसको, मतलब ये 1 होल 7/9 कर देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, 7 पर। जैसे ऊपर वाले में देखें, ऊपर वाले में हमने 5 1 जा 5 किया, पूरा पूरा चला गया, नेक्स्ट जो नंबर लिया हमने उससे भी पूरी पूरी बार जा रहा था, ठीक है, पूरा जा रहा था, और यहाँ पर बचा 1, ये जो नेक्स्ट वाला था। अब इसको ध्यान से देखो, मतलब ये 6 जो था ना 5 से बड़ा था, तो हमने 5 1 जा 5 लिख दिया। यहाँ पर अगर हम ये जो 7 है ना, अगर और आगे को इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहें ना, तो हमें जो भी उसका आगे अगर कोई नंबर होता यहाँ पर उसको भी उतारना पड़ता। मतलब अगर जैसे ये 7 है ना, यहाँ पर जो नंबर था 6, उससे 5 1 जा 5 चला गया, मतलब 2 बार हो गया हो। अब 1 जो है 5 से छोटा हो गया है, अब तो वो आगे की प्रोसीजर है, डेसिमल ये सब करके लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर को अगर एक नंबर और भी होता ना, तो वो ऊपर 0 लगा करके हम उसको उतारते, फिर जाके आगे को फर्दर प्रोसीड करते। समझ आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर हम 10 करेंगे, यहाँ पर इसको 1 में एंड नहीं करेंगे। या ऐसे भी समझ सकते कि 9 10 जा 90, और 90 में से 97 में से 90 को माइनस करेंगे तब जाके 7 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि ये जो छोटा, अगर इससे छोटा आ गया है ना ये इसमें ही, तो अब आगे भी अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो ऊपर 0 लगा करके वो नंबर उतरता, तब हम आगे डिवाइड कर पाते, तब रिमाइंडर बचता। समझ आ रही होगी बात, नहीं तो सिंपल ऐसे समझो कि 9 10 जा 90, ठीक है, 10 लिखेंगे यानी कि।
वन में उसको ख़त्म नहीं करना है, वो गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज भी होते हैं और गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत होता है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये 10 है, 10 आया है, ठीक है, क्योंकि हम 7 को अब हमने रिमाइंडर मान लिया है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है कि 7 को हमने रिमाइंडर मान लिया है ना, तो 7 रिमाइंडर कब आएगा, जब हम 9 से 97 को 9 10 जा 90 करेंगे और 7 बचेगा, तो ये रिमाइंडर आया 7 आया। ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हम फिर आराम से कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट 10, नीचे रिमाइंडर में है 7 और डिवाइज़र है 9, तो 10 होल 7/9 हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट आते हैं, सी पार्ट है 421/6, ठीक है। इसका करते हैं, यहाँ पर भी 6 से डिवाइड देंगे किसको, 421 को, ठीक है। तो 4 तो छोटा हो गया, सबसे पहले 4 से ट्राई करेंगे 6 का देने का, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में जाएंगे। 4 तो छोटा हो गया, यानी कि हमें स्टार्टिंग की ये दोनों डिजिट्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 42, ठीक है। ये चला गया पूरी पूरी बार, पूरा हो गया ये। अब यहाँ पर उतरेगा कितना, 1, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट हमारा उतर रहा है ना, ये रिमाइंडर नहीं है, ध्यान दीजिए, ये हमने नेक्स्ट उतारा हुआ है और यही छोटा हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड, अगर यहाँ पर कुछ और नंबर होता भी ना, जैसे अभी तो 1 है, मान लें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 2 होता अभी और, ठीक है, 2 होता, तो ये 1 से तो हम दे ही नहीं पाते, हम यहाँ पर लगाते 0, फिर उतरता ये दूसरी डिजिट भी इसके बाद जस्ट उतरती, फिर तब जाके हम 6 2 जा 12 करते और तब हमारा ये आगे को आता, ठीक हो गया। एक एक तो केस ये बन गया। अब अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, ठीक है, 2 नहीं होता, यहाँ पर मान लेते कि 3 होता, 3 है, तो ये 3 उतरता, फिर भी हम 6 2 जा 12 करते, और लेकिन यहाँ पर अभी 13 में से 12 जा करके 1 फिर क्या बच जाता हमारा, रिमाइंडर में बच जाता ये। लेकिन समझ आ गया ना कि ये अभी ये रिमाइंडर है, ये जो 1 है ना, ये रिमाइंडर है, लेकिन जो हमने ये उतारा हुआ है ना, ये रिमाइंडर नहीं है, समझ आ रहा है ना, ये हमने उतारा हुआ है, अभी हमने डिवाइड दिया ही नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लेंगे, दो तरीके से समझ सकते हैं, ऊपर ऊपर का ही हम लेंगे एग्जाम्पल, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने 6 से डिवाइड दिया है, ये 421 को देना है ना, तो हम डायरेक्ट 70 से देंगे, 6 70 से दे करके 420 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 1 रिमेन हो गया, 1 बच गया है घटाने से, तब ये 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, फिर तो सही है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर 70 आ रहा है, ये ठीक है एक तो, लेकिन हम यहाँ पर हम लोग और एक तरीका और भी समझ सकते हैं कि ये जो छोटा हो गया है ना, अब कोई दूसरा नंबर भी आएगा तो हमें ऊपर 0 लगा करके तब उसको उतारेंगे, फिर आगे को होगा, तो हम यहाँ पर खुद से ही एक 0 लगा लेंगे, ऐसे इसको कर लेते हैं। 6 से 421 को अगर हम डिवाइड दे रहे हैं, तो हम 6 7 जा 42 ऐसे करा, माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से बचा 1, तो हम यहाँ पर खुद से 0 लगा लेंगे, क्योंकि ये 1 छोटा बच गया है इससे, बड़ा होता तो हम डिवाइड दे देते, फिर जो रिमाइंडर आता वो होता रिमाइंडर, ये रिमाइंडर अभी नहीं है, जब ऊपर 0 लगेगा ना, तब जा कर के फिर ये रिमाइंडर बनेगा, समझ आ गया होगा ना। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये वाला अच्छा मेथड है, इससे समझ आ जाएगा कि हमने 670 जा किया तो 420 आया, और 421 में से 420 को माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये भी सही मेथड है, तो समझ आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं, क्या है, 70 है हमारा होल पार्ट, 1 रिमाइंडर में है,
और 6 है हमारा डिवाइज़र, तो ये 70 होल 1/6 हो जाएगा। लास्ट एक और है इसका 67/3, ठीक है, उसको करते हैं 67/3। तो इसमें हम डिवाइड देंगे 3 से जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 2 जा 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर आया 7। ये देखो अभी अब इससे चला जाएगा आराम से 3 2 जा 6 माइनस किया 1, ये रिमाइंडर है अब, ठीक है, घटाने से आया वो रिमाइंडर है। तो ये तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 22 होल 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये उसी का ऑपोजिट जो लास्ट क्वेश्चन बनाया था, इसका ए पार्ट करते हैं। अब हमें दिया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमने करना है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, तो आसान होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इससे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, फिर जो रिज़ल्ट आता है उससे 4 को करते हैं प्लस, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसको 4 से करते हैं ऐड, और अपॉन में यही जो 9 होता है वही 9 इसके ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 7 9 जा 63 प्लस 4/9, बस कुछ कुछ गलती बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गलती करते हैं कि पहले ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो ऐसा नहीं करते कभी भी। पहले ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाया हुआ है ना, तो ब्रैकेट का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करो और उसको हटाओ, तब जा कर के आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 4 5 6 7 और 6 का 6, ये 67/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 9 होल 2/8, इसको कर लेते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर उसको 2 से क्या कर देंगे ऐड, अपॉन में कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 8 9 जा कितना होता है 72, अपॉन में 8 प्लस 2, तो ये 74/8 हो गया। नेक्स्ट आया सी पार्ट, 5 होल 6/7। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इसमें अगर कुछ कट रहा है ना तो काटेंगे ज़रूर, ठीक है। कट रहा है मतलब समझ में आता है ना, डायरेक्ट जो हम कट करते हैं वो वाली मेथड बताई है ना सभी को, एक बार इसको और फिर से कर लेते हैं। 74/8, ये एक तो होता है कि डिवीज़न दे दो, ठीक है, डिवीज़न मेथड, कि कोई एक ऐसा टेबल है जो कोई ऐसा नंबर जो इसको भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे और इसको भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे, ऐसा है कोई नंबर। और कोई हो ना हो, 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर हम 2 से दोनों को डिवाइड दे देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 से अगर 74 को डिवाइड देते हैं, 2 3 जा 6, 1 बचा, 4 उतरा, 2 7 जा 14, तो कितना आया 37, तो ऊपर तो आ जाएगा 37 और नीचे होता है 2 4 जा 8, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कट करके 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 37/4। और ऐसे ही इसमें हम देखेंगे कि ये 67 जो है एक वो नहीं कटेगा, ठीक है, इन दोनों में ये कोई भी ऐसा टेबल नहीं होता जिसमें 67 भी आए 9 भी आए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब करते हैं इसको
इसमें हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 होल अपॉन में 7, ठीक है। तो 7 5 जा होता है 35 प्लस 6 अपॉन 7। इनको प्लस करेंगे तो 35 में 6 को ऐड करेंगे ना, 6 को मत करो, 5 प्लस 1 को करो, क्योंकि 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन 7। इन दोनों में भी अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डी। डी है 8 होल 4 अपॉन 7। इसको करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4, ठीक है, अपॉन में 7 इज इक्वल टू कितना होगा ये 56। 7 8 जा कितना होता है 56 प्लस 4 अपॉन में 7। अब 56 में 4 ऐड कर, 6 और 4 तो हमेशा 10 बनाते हैं ना, तो 56 में 4 करोगे तो 60 आ जाएगा अपॉन 7। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे आते हैं ई। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ रहे हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, अब और कोई कॉमन फैक्टर इनका है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 10 होल 3 अपॉन 7। इसको करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 होल अपॉन में 7, ठीक है। 10 7 जा 70 प्लस 3 अपॉन 7, 70 प्लस 3 73 अपॉन 7, ठीक है। अब आ गया होगा अच्छे से समझ। नेक्स्ट करते हैं फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने। इक्विवेलेंट आसान होते हैं, और इसकी मीनिंग क्या समझी थी हमने, जो होते एक ही हैं, बस शक्ल अलग अलग होती है उन सब की, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, बस बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ये है और ये है, ठीक है। अब अगर हम ये पार्ट लें, देखो इसको दूसरे उससे दिखाते हैं, ये पार्ट लें और इसका भी इतना पार्ट लें, ये शक्ल दोनों की अलग अलग दिख रही है ना शक्ल में। इसमें क्या है, ये पूरा एक पार्ट है, देखो इसको दोबारा से बनाते हैं। ये 2 सर्कल हो गए, इसके सिर्फ 2 ही पार्ट किए, लेकिन इसके 4 कर दिए ये। लेकिन हम ले रहे हैं ये वाला, इसका ये वाला पार्ट ले रहे हैं और इसका ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो कि एक फ्रैक्शन का हम आधा ही पार्ट तो ले रहे हैं, इसमें भी ये आधा पार्ट ले रहे हैं, इस वाले में भी आधा पार्ट ले रहे हैं। बस ये है कि इस वाले सर्कल के हमने सिर्फ 2 पार्ट किए हैं, इसके 4 कर दिए हैं। लेकिन कितने भी करो, हम तो पूरे सर्कल के 2 पार्ट ले रहे हैं ना। देखने में ये क्या है, ये 1/2 है, ये देखने में 2/4 है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा ये भी 1/2 ये। तो इसमें हमने देखा भी था कि जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सारे एक ही फ्रैक्शन के बराबर होते हैं, याद आ गया होगा, है ना। तो वो सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। अब निकालते कैसे हैं, तो हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड कर दो, हमारी मर्जी, वो सारे इक्विवेलेंट निकल जाते हैं। जैसे करते हैं, ए पार्ट है हमारा 2/7। इसका अगर हम निकालते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा मन कर रहा है कि हम 2/7 को 10 से ऊपर भी 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 20/70। ये आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट आ गया। कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि डिवाइड करने के लिए तो कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब ये वाला आएगा ना, तो इसमें डिवीज़न से भी हम निकाल सकते हैं, समझ आ रहा होगा। अभी करते हैं इसको, पहले इसी को एक बार और देखते हैं। 5 निकालना है ना, क्योंकि हाँ 2/7। अब हमने इसको कर दिया 3 से, ऊपर भी नीचे भी, तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। थर्ड निकालते हैं,
2/7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, ठीक है। टफ नंबर क्यों लें, आसान आसान लेते हैं। 5 2 जा 10 अपॉन 7 5 जा 35, 0 का 0। फोर्थ अगर हम लेते हैं तो फोर्थ हो जाएगा 2/7, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ऐसे ही फिफ्थ करेंगे तो 2/7 100 से भी कर सकते हैं। सिंपल सिंपल लेंगे, ठीक है, टफ नहीं चूज़ करना। आता ही हमें निकालना, तो एग्ज़ाम में आ जाए तो एग्ज़ाम में तो सबसे सिंपल वाला लेना चाहिए, ताकि मार्क्स पूरे आ जाए और गलती होने की वो भी ना रहे, ठीक है। 200/700 ये आ गए 2/7 के। अब करते हैं बी पार्ट, 12/14। 12/14 की निकालेंगे तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 12/14, दोनों इवन नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा जाएगा। 2 6 जा 12 होता है, 2 7 जा 14 होता है, तो 6/7 आ गया फर्स्ट इक्विवेलेंट। सेकेंड निकालेंगे तो 12/14 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा 1200 और नीचे हो जाएगा 1400। थर्ड निकालते हैं, 12/14 10 से कर देते हैं, 120/140। फोर्थ निकालेंगे तो 12/14 को कर देते हैं किससे, और कौन सा है जो सिंपल सिंपल निकल जाए, 2 से कर देते हैं, 24/28। फिफ्थ से करेंगे तो 12/14 मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से नहीं किया ना, 3 से कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा 42, 36/42, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो आगे के दो है ना, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको होमवर्क में करना है। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, जिस नंबर से भी मन करे इनको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिस नंबर से भी मन करे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आराम से इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका लेवल हाई रहता है, क्योंकि इसमें हमें HCF के बारे में पता होना चाहिए। जब हम ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो HCF के बारे में पता रहता है, तो टू द पॉइंट हमारा आंसर आता है, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे देखो 100/121, ठीक है। अब सबसे पहले तो अगर हमें HCF वाली मेथड पसंद नहीं आती है, तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वो देखते हैं। अगर हमें HCF नहीं निकालना, तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं, कॉमन फैक्टर। फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा वाला, मतलब उन कॉमन फैक्टर्स में से हमने एक एक करके डिवाइड करते रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे नंबर पर पहुंचेंगे जिसके कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो, वही तो होता है लो सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं, मतलब बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो 100 को भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे और 121 को भी करे, ठीक है। अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी अगर एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो अगर इसी को आगे बढ़ा के यहीं पर डिवाइड करते हैं तो सेकंड में हमारा आंसर है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, HCF ढूंढने में। लेकिन अब जैसे हम समझाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, HCF को फाइंड आउट करने में भी वो भी इजीली निकल जाएगा। जैसे देखते हैं 100 और 121 का निकालना है ना, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने की एक तो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक होती है डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड। किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी हमारा एचसीएफ ही आएगा। अब मेन हम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो क्वेश्चन है वो लेंदी ना हो, कम टाइम में हमें हमारा आंसर मिल जाए, यही कोशिश हो रही है ना हमारी। तो ये थोड़ी सी फिर भी लेंदी होती है, ये वाली बहुत बेस्ट, मुझे बहुत अच्छी लगती है डिवीज़न मेथड, एकदम से सबके लिए एप्लीकेबल होती है और बहुत जल्दी इसका आंसर आता है, ठीक है। तो हम करेंगे डिवीज़न मेथड से, ठीक है। अब डिवीज़न मेथड होती क्या है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिवीज़न मेथड में अगर हमने निकालना है एच सी एफ ऑफ 100 एंड 121, अगर हमें इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो इन दोनों में से जो छोटा है, ठीक है, जो छोटा है उससे डिवाइड देते हैं बड़े वाले नंबर को, ठीक है। कितने जा जाएगा, 100 1 100 ही जाएगा ना, 100 2 जा तो 200 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 100 से ही देंगे। 121 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब ये जो रिमाइंडर में आया ना, इससे फर्दर डिवाइड देना है 100 को, जो यहाँ पर लिखा था उसे। अब देखो कितने जा जाएगा, इसको मान लो 21 है ना, ये 20 मान लो, ठीक है। अब 25 जा तो पूरा पूरा 100 हो जाता है, 25 जा तो 25 जा जो भी होगा, 21 5 जा तो इससे बड़ा ही होगा ना, यहाँ पर बड़ा आ जाएगा, यानी कि 21 5 जा हम नहीं लेंगे तो 4 जा लेंगे। समझ आ रहा होगा ना, उतना भी टफ नहीं है, सिंपल है, आ ही रहा होगा। तो 4 जा लेते हैं, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि एस्टिमेशन हम कैसे लगाएंगे कि कितने जा लिया जाए, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम 21 2 जा करेंगे, फिर नहीं नहीं ये तो छोटा हो गया, फिर मतलब बहुत छोटा हो गया, फिर 21 3 जा करेंगे, फिर नहीं नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, फिर 21 4 जा, तो क्या होता है कि एक ही डिवीज़न में पूरा पेज भर जाता है। तो थोड़ा सा एस्टिमेशन वाला आना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो 4 जा ये हो गया, 4 जा करो, अब 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आया, फिर ये 10 नहीं है, अब ये 9 है क्योंकि एक इसने इसे दे दिया है। 9 में से 8 को करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब इस 16 से 21, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है उसको देना है। अब आप माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कितना कितना करना है, ये तब तक करना है जब पूरा पूरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, मतलब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तब तक करते ही जाना है इसको। अब करेंगे 16 1 जा 16, क्योंकि 16 2 जा 32 तो बड़ा हो जाएगा ना 21 से, तो 1 जा ही करेंगे। अब 21 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। 6 होता है 7 8 9 10 11, तो ये 1 2 3 4 5 5 आएगा। अब इस 5 से देना है किसको, 16 को, तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 आया 1। अच्छा तो ये 5 1 5 जा 5, पूरी पूरी बार चला गया ना, तो जिससे डिवाइड देने पर ये यहाँ पर ऐसे क्रॉस या ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर में ज़ीरो बचता है, ये हमारा एच सी एफ होता है उन दो नंबर्स का। एच सी एफ ऑफ 100 एंड 121 इज इक्वल टू 1, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। यानी कि 1 के अलावा और कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो इसको और इसको कट करे, ठीक है। तो यानी कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो 100/21 है ना, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको हमने कुछ नहीं करना, ये लोएस्ट फॉर्म में ही है अपनी। डायरेक्ट आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, बी। बी में जैसे हम आए 98/100, अब इसका फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 98 छोटे वाले नंबर से डिवाइड देंगे किसको, बड़े वाले नंबर को, ठीक है। तो 98 1 जा 98, 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, और 2 से फिर 98 को डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 1 8, 2 9 जा
18 पूरी पूरी बार चला गया ना, किससे डिवाइड देने पर पूरी पूरी बार चला गया, 2 से। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें कितना आसान है कि 2 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 98 और 100 दोनों को ही हमने किससे डिवाइड देना है, 2 से, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। अगर यहाँ पर थोड़ा सा सोच के देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता तो पहले पूरा 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, फिर 100 का निकालते और लास्ट में देखते तो दोनों में कॉमन आता 2। ऐसा नंबर जो 98 के भी फैक्टर्स में भी आता, 100 के फैक्टर्स में भी आता, वो सिर्फ होता 2। ठीक है, जो कि इतनी छोटी सी मेथड से हमें पता चल गया, तो मुझे बहुत बेस्ट लगती है HCF को फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड इन कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको भी मैं यही करा रही हूँ, तो लेकिन जो आपको ठीक लगे, बस HCF निकालना है और HCF से डिवाइड देना है दोनों को। तो यहाँ 98 से अगर 2 मतलब 2 से 98 को हमने दिया तो 49 आया था, तो ऊपर लिखेंगे 49 अपॉन 2 से 100 को देंगे तो आएगा 50। तो ये है लोएस्ट फॉर्म इसकी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी में है हमारा 91 अपॉन 82। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, फिर भी देख के देखते हैं। 82 से हमने डिवाइड देना है किसको, 91 को। तो पहले तो 1 जा ही जाएगा 82। ठीक है, माइनस करेंगे, ये तो 1 तो छोटा है 2 से, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 में से 2 गया 9, ये था पहले 9, अब तो 8 ही बचा और 8 में से 8 0 हो गया, कुछ नहीं। अब इस 9 में से देंगे 89 से देंगे 82 को, तो 9 9 जा होता है 81। ठीक है, तो ये 1 बचा, फिर 1 से इस 9 को देंगे, तब जाके 1 9 जा 9 आएगा, तो 1 से देने पे आया ना, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ इसकी, यही लिख के आएंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट डी। डी है 72 अपॉन 84। इसका निकालते हैं 72 और 84। पहले तो 1 जा ही जाएगा, 72 माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 12 का टेबल में क्या 72 आता है, 12 6 जा 72, ये पूरी पूरी बार चला गया ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 12। तो हम क्या करेंगे, 72 को भी 12 से डिवाइड देंगे और 84 को भी 12 से डिवाइड देंगे। तो इसको देते हैं 12 से 7, 12 की बस टेबल ही पढ़नी है, तो 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84। ठीक है, तो ये 6/7 ये है इसकी लोएस्ट फॉर्म। अब करते हैं नेक्स्ट डी ई पार्ट करते हैं 84/98। 84 और 98। ठीक है, पहले तो 1 जा ही जाएगा, 84, 4 और 1 ये आया। अब 14 से 84, देखो ये भी कितना हो जाएगा, 14 6 जा 84 ही होता है, ये पूरी पूरी बार चला गया ना। 14 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा सबसे बड़ा नंबर जो 84 को भी पूरी पूरी बार डिवाइड करेगा और 98 को भी, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 84 6 जा होता है 14 6 जा होता है 84 और 14 7 जा होता है 98। ठीक है, तो ये भी क्या आ गए 6/7। तो हम कह सकते हैं कि 72/84, 84/98 ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि उसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है दोनों की सेम आ रही है। नेक्स्ट करते हैं एफ पार्ट। एफ है हमारा 12/52। 12 से डिवाइड देते हैं किसको, 52 को। तो इसको देंगे 4 जा देंगे पहले 48। ठीक है, 52 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4,
4 से फिर सब्ट्रैक्ट को 4 से फिर 12 को डिवाइड देंगे तो 4 3 जा 12 और ये पूरी पूरी बार चला गया। तो 4 है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो 12 और 52 दोनों को पूरी पूरी बार डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऊपर का तो ये 4 3 जा 12 सीधे आ जाएगा। 4 से 52 कितने जा जाएगा उसके लिए डिवाइड दे देते हैं। जैसे कुछ जो डायरेक्ट समझ में आ रहा है वो लिख लें, जो नहीं आ रहा है तो डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 4 से 52 को डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 1 और 2, 4 3 जा 12 पूरी पूरी बार चला गया तो कितना आया 13। नीचे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/13। नेक्स्ट करते हैं एफ, तो हो गया जी। जी है हमारा 48/60। ठीक है, तो 48 से 1 जा जाएगा पहले, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 2, 5 में से 4 1, 48, 12 4 जा 48 पूरी पूरी बार चला गया ना, तो 12 है, 12 से देंगे डिवाइड 48 को भी और 6 को भी, 60 को भी। तो ये सीधे सीधे हमें पता है कि 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 होता है, तो 4/5 आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब है हमारा लास्ट एच पार्ट जो कि है 7/28। तो इसमें तो HCF नहीं निकालेंगे ना, 7 का टेबल पढ़ो 28 मिल जाएगा, 7 की टेबल में 7 भी आएगा 28 भी आएगा। तो इन दो नंबर्स का 7 और 28, इन दो नंबर्स का बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे एक साथ, वो क्या है 7 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4, तो क्या हो गया 1/4। ये इंटरेस्टिंग होता है ये टॉपिक, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस HCF आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के उसमें उलझते हैं ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का ही एक बहुत लेंदी क्वेश्चन उसी का बन जाता है। फिर उसमें से छांटो, फिर मल्टीप्लाई करके HCF निकालो, फिर जाके HCF भी निकालने के बाद भी तो डिवाइड करना ही है ना, तो फिर और डिवाइड करके आंसर निकालो। लेकिन डिवीज़न मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जल्दी आंसर आ गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इसमें हमें कंपेयर करना है। तो हमें पता है कि कंपेयर करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स का, हमेशा हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। अगर सेम है तो बहुत आसान होता है, सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इसमें ना एक पार्ट और जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे कि अगर एक पार्ट और लेते हैं डी, और डी पार्ट में हम ले लेते हैं 50/77 एंड 12/77। ठीक है, अगर ये दो पार्ट भी हैं, अगर डी पार्ट भी है हमारा, तो ये फिर आसान हो जाएगा करने में। इसको करते हैं, पहले ए पार्ट से शुरू करते हैं। तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अब ये 2/5 एंड 3/7 है ना, तो सबसे पहला हमारा काम होता है किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को जब हमने कंपेयर करना होता है तो उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, यानी कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम बनाना, क्योंकि फिर कुछ रह ही नहीं जाता, फिर आसान हो जाता है। तभी हमने करना होता है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। उसके लिए दो मेथड हमने सीखी थी, ठीक है, लास्ट वीडियो में। फर्स्ट मेथड तो थी कि ये जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसका टेबल लिखो, फिर चेक करो कि क्या कोई नंबर ऐसा है बड़े वाले की टेबल में जो छोटे वाले की टेबल में भी आता हो। ठीक है, अगर मिल जाए तो काम ख़त्म। ठीक है, मतलब अब हमें ये 35 मिल गया ना, अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि इस 5 और 7 को हमने इस 35 तक पहुंचाना है, मतलब इन दोनों को चेंज करके 35 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2/5
को हमने एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तक, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तक पहुंचाना है जिसका डिनोमिनेटर 35 हो, एज वेल एज 3/7 के 7 को भी, ये जो नीचे 7 है उसको भी हमने अपॉन में डिनोमिनेटर में 35 आए ऐसे फ्रैक्शन तक पहुंचाना है। आसान है, 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों 35 तक पहुंचेंगे। फिर फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को अगर किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये 7 2 जा हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ 7 5 जा करेंगे तो ऊपर भी 5 जा ही करना पड़ेगा। 7 5 जा 35 होता है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब हमें 2/5 एंड 3/7 को नहीं देखना, मतलब ये देखो 2/5 इज इक्वल टू 14/35 ये आया, और 3/7 इज इक्वल टू 15/35 ये आ गया। ठीक हो गया। अब बताओ, सिंस 14/35 और 15/35 में कौन बड़ा? जिसका जब लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा, ओवरऑल वो फ्रैक्शन भी बड़ा, सीखा है हमने। तो ये आ गया। अब बस इतना लिखना है कि इतना लिख करके काफ़ी सारे बच्चे इतने में ही छोड़ देते हैं, ये सही आंसर नहीं है। ये थोड़ी ना निकालना था कि इन दोनों में कंपेयर करके बताओ, हमें तो 2/5 और 3/7 में कंपेयर करना था। तो ये कहाँ से आया? 2/5 से आया। ये कहाँ से आया? 3/7 से आया। तो तब बताएंगे कि ये बड़ा, तो ये जहाँ से आया ये बड़ा हो जाएगा दूसरे से। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ये वाला। हमसे जो पूछा गया था कि इन दोनों में कंपेयर करो, वहीं पर एंड भी किया है हमने कि 3/7 बड़ा है 2/5 से। ठीक हो गया ये। एक मेथड और होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने HCF की बात भी की हुई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, अभी हम एक और कर रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए टेबल भी पढ़ो, और अभी अभी हम LCM भी बता देंगे ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा। ठीक है, वो टफ हो जाता है समझना, LCM HCF इतनी सारी मेथड्स को एक साथ समझना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे हमारी क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो हमें इस मेथड से भी, मतलब चिंता वाली कोई बात नहीं है, LCM से भी समझ वही, मतलब समझ आ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें हमें एक ही चीज़ तक लेके जा रहे हैं, सेम एक ही मेथड है मतलब ये। ठीक है, बस ये वाली जो है वो थोड़ा सा और इजी वे में बताने के लिए है, तो इसको अभी ध्यान में नहीं रखेंगे। बाकी अगर कोई आपको जैसे स्कूल में या ट्यूशन में कोई LCM मेथड से बताता है तो वो गलत नहीं है और ना ये गलत है। ठीक है दोनों सेम, लेकिन बस मेथड्स तो अलग अलग शक्ल है दोनों मेथड्स की। तो आपको जो अगर दोनों समझ आती है तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, फिर बेस्ट है। बाकी जिस मेथड से समझ आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और ना ही चिंता करनी है कि हमारा तो ये छूट गया। जैसे ही आपकी क्लास बड़ी होगी ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो LCM की बात अभी के लिए हम नहीं करेंगे, अभी हम इसे टेबल वाली मेथड से ही आगे को बढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा 4/9 एंड 11/12। ठीक है, इसको इसको करते हैं कंपेयर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बी पार्ट है हमारा 4/9 एंड 11/12। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले 12 की टेबल लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 12 का टेबल पूरा। ठीक है, बड़े वाले का टेबल लेते हैं, ऐसे कर देते हैं ये। अब देखो इसमें 12 सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 12 12 जो है क्या वो 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो इसको छोड़ो। 24 क्या 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है, इसको भी छोड़ो। छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे से। 36 क्या 12 की, सॉरी 9 की टेबल में आता है? यस, 9 4 जा 36।
तो ये बनाएंगे हम, 9 को भी 36 बनाएंगे, 12 को भी 36 बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मतलब काम हो चुका है हमारा, बस थोड़ा सा और समझ आ जाए उसके लिए। अगर हम 72 में ध्यान दें, ये 7 की टेबल में तो आ ही रहा है, 12 की टेबल में तो आ ही रहा है, वो 12 से तो डिविजिबल है ही 72। क्या 9 की टेबल में भी आता है? 9 8 जा 72 आता है ना, यानी कि यहाँ पर भी राइट टिक है, ये भी एक ऐसा है मतलब जो 9 से भी डिविजिबल है, दोनों से ही है। तो हम छोटा वाला लेते हैं, यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो एलसीएम की बात अभी मैंने करी थी थोड़ी देर पहले, जो टफ हो जाता है कि हम इस डिवीज़न मेथड से निकालते हैं, तो डिवीज़न मेथड से भी बस इतना ही बताना है कि निकाल हम एलसीएम ही रहे हैं, ठीक है। ये सारे नंबर जो हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हैं इसके, कॉमन 9 और 12 के, उसमें से जो लीस्ट है ना, लीस्ट वही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर 10% भी समझ में आ जाए काफ़ी है, ठीक है, बस इंट्रोड्यूस था। बाकी हमारा काम 36 में ही हो चुका है, हमें 9 और 12 के को 36 में कन्वर्ट करना है, ये इतना हम समझ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, 4/9, ठीक है। अब इसको बनाना है 36, तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना होगा, उसी से ऊपर भी करेंगे। 11/12 में भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हम अपॉन में 36 तक पहुंच जाए, ठीक है। 9 4 जा होता है 36, उसी से ऊपर भी करेंगे। 12 3 जा होता है 36, तो उससे ऊपर भी उसी से करेंगे। 4 4 जा 16 हो गया, 11 3 जा 33 हो गया। अब सिंस 36/16/36 एंड 33/36 में से ऑब्वियसली 33/36 पड़ा होगा, लाइक फ्रैक्शंस हैं, जिसका न्यूमरेटर बढ़ा ओवरऑल वो फ्रैक्शन बढ़ा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 16/36 कहाँ से आया है, 4/9 से, और 33/36 कहाँ से आया है, 11/12 से। तो क्योंकि ये बड़ा, तो ये जहाँ से आया है वो बड़ा हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर फ्रैक्शन, ये ठीक है, समझ आ गया होगा ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट, सी पार्ट है 12/20 एंड 11/40, ठीक है, ये दो करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब ये तो देखो आसानी, 40 है ना, 40 का टेबल लिखो, 41 जा 40, वो 20 की भी टेबल में आता है, 22 जा 40। तो इसमें तो बताने वाली बात नहीं है ना कि हमें 20 और 40 को 40 तक ही पहुंचाना है, ठीक है। तो 12/20 को भी हमने 40 तक पहुंचाना है, इस 20 को, और इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये पहुंचा हुआ है, 40 है वो पहले से ही। 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, सिंस 24/40 और 11/40 में से जो 24/40 है वो बड़ा होगा। तो देयरफॉर 24/40 आया कहाँ से है, 12/20 से, ठीक है, और 11/40 तो यही है ये। तो क्या हो जाएगा, 12/20 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 11/40 से, ये ठीक हो गया। तो ये आ गया, हमारे तीनों कंपैरिजन हो गए, कुछ कुछ तो समझ आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशन, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट इसमें और करना था ना हमने, जो हमने खुद अभी जो ऐड किया था इसमें डी पार्ट, वो है 50/77 एंड 12/77। ये सिर्फ इसलिए ही किया है
कि लाइक फ्रैक्शंस का कंपेयर के लिए क्वेश्चन नहीं था, तभी इसको ऐड किया। देखो लाइक फ्रैक्शन होता है ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता होता है जी कि लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है जिसका नंबर ओवरऑल वो बड़ा हो जाता है। तो ये 50/77 जो होगा ना वो बड़ा हो जाएगा 12/77 के। बस ये कभी कभी ऐसा होता है टफ तो आ जाता है, सिंपल में ही अटक जाते हैं। तभी ये तो सिंपल, जैसे इतना छोटा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो उस टाइम एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, सिंपल लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो ओवरऑल वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिए भी लाइक फ्रैक्शन है तो बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, परफेक्ट है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन के लिए फिर से वही प्रोसेस कि इनके डिनोमिनेटर पहले सेम बनाओ, पहले इनको कन्वर्ट करो लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ये है 2/17 प्लस 5/17। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट लिख देंगे ये, ठीक है। तो ऐड करके 7/17। बी पार्ट करते हैं। 1/18 प्लस 5/18, तो ये हो जाएगा 1+5 होल अपॉन में 18, 6/18। ये कट सकता है ना, इस ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। किससे डिवाइड देंगे? 6 से, ठीक है, क्योंकि ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका? HCF, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को कट कर दे वो है 6। ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इसका फाइनल आ गया 1/3। अब करते हैं सी पार्ट। 10/15 प्लस 7/15, तो ये भी आसान है। 10 प्लस 7 होल अपॉन में 15 हो जाएगा, तो ये 17/15, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट, और डी है 2/7 प्लस 5/11, ठीक है। तो इसे हम करेंगे तो यहाँ पर तो थोड़ा सा स्टेप और बढ़ेगा कि 7 और 11 को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में जैसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो लिख लेते हैं इसको, ठीक है, तो बार बार कंफ्यूजन ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा 5th क्लास में थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए मैं इतनी बार ये बता रही हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए HCF का यूज़ होता है, और फ्रैक्शंस को सेम बनाने के लिए, अगर हमने फ्रैक्शंस को सेम बनाना है तो इसके लिए LCM होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और फ्रैक्शंस को से डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर भी लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। जहाँ पर कि हम LCM का अभी ज़्यादा यूज़ देख नहीं रहे हैं, अभी हम टेबल वाली मेथड से कर रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11 का हमने टेबल पूरा लिखना पड़ेगा, तो 11 का टेबल तो हमें आता ही है ना। तो 11 के टेबल में 77 ही एक ऐसा नंबर होगा जो 7 से भी 11 जा डिविजिबल होगा, मतलब बाकी और कोई नहीं होगा। 11 की टेबल लिखेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे देखो 11, ये तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ये 11 की टेबल है, तो 7
इन सब को किसको पूरी पूरी बार डिवाइड करेगा, इसको, ये। और ये 11 जा आता है, मतलब 7 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि 7 10 जा तक ही हम चेक करें, 7 11 जा 12 जा 13 जा उससे ऊपर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस 7 मतलब ये देखना है कि इन नंबर्स में से जो कि इसके टेबल में आए हुए हैं, तो उसमें से ये जो छोटा नंबर है वो इन सब में से किसको पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये होता है मेन फंडा। और 11 के टेबल को भी हम सिर्फ 10 जा ही नहीं, 11 जा 12 जा यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे। तो हमने क्या करना है, 77 बनाना है 7 को भी और 11 को भी, सिंपल सी बात ये है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 2/7 से। लेकिन इसको अलग अलग नहीं करेंगे, इसको पूरा एक लाइन में करना होगा क्योंकि एडिशन है, कंपैरिजन नहीं है। 2/7, 7 को 77 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 11 से करेंगे, प्लस 5/11, 11 को 77 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से करेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 11 2 जा 22/11 7 जा 77 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 11 7 जा 77। अब बहुत आसान होता है, डिनोमिनेटर सेम है जैसे पहले कर रहे थे हम, ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, कॉमन जो उनका डिनोमिनेटर है वो। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 + 2 7, 3 + 2 5 अपॉन 77, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडिशन। बस अब चेक कर लेते हैं कि इसका कोई कॉमन फैक्टर ना मिल जाए, ठीक है। दो मतलब वो अब क्या करना है, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ना। तो अब ये बात कर रही हूँ अभी HCF की, ठीक है। और HCF निकालना तो हमने सीख ही लिया है। तो HCF निकालते हैं 57 और 77 का। तो 57 1 जा 57, कितना बचेगा 20। 20 से अगर हम देंगे 57 को तो 22 जा कितना आएगा 40। 57 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। 17 को देंगे, 17 से देंगे 20 को तो 17 बन जा 17, बचा 3। 3 से यहाँ पर दे देते हैं, 3 से 17 को देंगे तो 3 6 जा 18, 1 से देंगे फिर 3 को, वही, ठीक है। 1 3 जा 3, तो 1 आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सीधे डी तक कर लिया है हमने, ये है नेक्स्ट। तो इसमें तो आसान है ना, इसमें 40 जो है वो 8 के टेबल में आता है, तो 40 क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। और हम देखेंगे कि 40 का अगर हम टेबल लिखें टेबल वाली मेथड से तो 40 1 जा 40 होता है और 8 की टेबल में आ जाता है, तो 40 तक ही हमें पहुंचाना है इन दोनों को। तो सिंपल इसको करेंगे, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 40 तक पहुंच जाए, तो 8 5 जा होता है 40, तो ऊपर भी कर देंगे 5 से, ठीक है। और 5/40 तो पहले से ही यही है, तो इसको, ये तो हमने एक रफ लाइन लिख ली, इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5/40, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में 5 1 जा 5 अपॉन 8 5 जा 40 प्लस 5/40, तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये 10/40 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 5 10 होता है, अपॉन में सेम। अब इतने में छोड़ेंगे नहीं, इसको डिवाइड देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 10 और 40 को किससे डिवाइड दें, 10 से। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एफ। एफ है 8/9 प्लस 15/12। तो सबसे पहले 9 और 12 में 12 का टेबल, ठीक है,
वही अभी हमने पढ़ा था ना, 24, और जो 12 3 जा 36 होता है, 9 4 जा भी होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा नंबर है, 36 वो नंबर है जो ये दोनों की टेबल में आता है, छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। तो 36 ही तक ही हमें पहुंचाना है इसको। क्या करेंगे इसके लिए, 8/9, 9 4 जा होता है ना, तो ऊपर वाला भी 4, प्लस की जगह पर प्लस का साइन, और 15/12 मल्टीप्लाई, ये 12 3 जा होता है, तो 15 3 जा करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे अब, 8 4 जा 32 अपॉन 9 4 जा 36 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन 12 3 जा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के अपॉन में कितना आ जाएगा, 36, और ऊपर आ जाएगा 32 प्लस 45। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, 4 + 3 7 अपॉन 36। निकालते हैं HCF, 36 77, ठीक है। इसको निकालते हैं, 2 जा ही जाएगा, 6 2 जा 12 का 2 1, 3 2 जा 6 + 1 7, कितना आएगा 5। 5 से देंगे 36 को, तो 5 7 जा होता है 35, तो ये बचेगा 1, तो लास्ट में इनका HCF कितना आएगा 1, ठीक है। तो यानी कि इन्हें हम डिवाइड देंगे 1 और 1 से, कुछ किसी से भी नहीं, ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमारा आंसर आएगा 77/36, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एडिशन का, ये भी हो गया है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 11/12 माइनस 7/12। ये तो लाइक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल अपॉन में 12 हो जाएगा और 11 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारा, 4, ठीक है। 4/12। अब इसको हम डिवाइड देंगे किससे, 4 से, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है। 4 1 जा 4 अपॉन 4 3 जा 12, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका बी पार्ट, 50/100 माइनस 27/100, तो ये हो जाएगा होल अपॉन में 100 और ऊपर 50 माइनस 27, ठीक है। तो 50 में से ऐसा करते हैं, 20 + 7 ऐसे माइनस करेंगे। 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो 30, 30 में से 7 और माइनस कर देंगे तो 23, और 23/100। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 23 क्या है, एक मतलब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इन दोनों में HCF भी आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं सी, सी है हमारा 12/20 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 होल अपॉन में 20, 11/20, ठीक है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट हो गया डी, 10/11 माइनस 9/11, तो ये सिंपल है, 10 माइनस 9 होल अपॉन में 11, तो 10 में से 9 1/11, ठीक है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं ई, ई है 11/121 माइनस 10/11। अब आ गया वही वाली चीज़ कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी लाइक हो तब तो ठीक है, ना हो तो लाइक बनाओ, ठीक है, लाइक बनाओ। तो हम अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 121, ये बड़ा है ना, तो इसका टेबल लिख लेंगे
121 वन जा 121, ठीक है ये। अब अगर हमें पता हो ना, तो 11 को, इस 11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 11 से ना, तो वो 121 ही आता है, ठीक है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे कि 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि 121 जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल में जो वन जा था ना उतना ही आ गया। वैसे ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि अभी तो आ गया, नहीं होता तो फिर क्या मेथड अपनाते, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। 5th क्लास में इतना टफ नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस वो देंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं देते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया, इसको करते हैं आगे। मतलब ये है कि 11/121 तो ऐसा ही रहेगा। जो दूसरा 10/11 है ना, उसको, उसके डिनोमिनेटर को भी 121 बनाना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। तो ऊपर भी कर देंगे। फर्स्ट वाला हो गया 11/121 माइनस, ये करेंगे तो अपॉन में तो 121 आ जाएगा, ऊपर 10 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 110 अपॉन 121, ठीक है। अब हमने करना है ये, देखो 11 से पहले प्लस का साइन है, 110 से पहले माइनस का साइन है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जब दो नंबर के आगे ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा वाला जो होता है 110, उससे छोटे वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 110 में से 11 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, ये भी, ये हमारा 11 हो जाता, लेकिन इसको दे दिया तो ये भी कितना हुआ 10, और 10 में से 1 को करेंगे तो 9, और ये 1 तो है ही नहीं, ये इधर चला गया था तो ये 0 बचा, तो हमारा आया 99, ठीक है। 99 अपॉन 121। अब इनका निकाल लेते हैं क्या, HCF। 99 और 121, ठीक है। इसका निकालना है तो पहले 1 जा हो जाएगा 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर से 11 हो गया ना, ये 12 था, एक इसको दे दिया तो अब 11 हो जाएगा। 11 में से 9 करेंगे 2, ये इसने तो दे दिया था तो 0 बचा, ठीक है। अब 22 में से 99 को करेंगे तो 4 जा जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 से फिर 22 जो यहाँ पर है उसको करेंगे तो 11 2 जा 22, तो 11 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि ऊपर भी हमने 11 से करना है, नीचे भी हमने 11 से करना है। तो इतना तो सिंपल है ना कि 11 9 जा होता है 99, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा था कि 11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ तब आता है 121। समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे करते हैं, देखो 11 को डिवाइड दे देते हैं, मतलब 11 से डिवाइड दे देते हैं 121 को। तो पहले तो होगा 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 12 में से 11 गया 1, ये आया 1, 11 1 जा फिर से 11, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, कितना आएगा 11, ठीक है। तब हम नीचे लिखेंगे 11, समझ आ रहा है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 9/11। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ई हमने कर लिया था, एफ है, अब एफ करना है। एफ है 20/50 माइनस 13/60, ठीक है। इनको भी लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले 60 का टेबल लिखें, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए ये जो बड़ा है उसका टेबल लिखना पड़ेगा, तो उसको एक बार लिख लेते हैं पूरा। ये है हमारा 60 का टेबल, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल है ये। अब देखते हैं कि इसमें से जो 60 के टेबल में जो जो आ रहे हैं ना वो किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, उसको देखते हैं,
ठीक है, 60 का टेबल ये तो हो गया, इसका काम तो हो गया, अब इसको चेक करना है हमने, इसको। ठीक है, क्या 50 की टेबल में 60 आएगा? नहीं आएगा। क्या 50 की टेबल में 120 आएगा? चेक कर लो। 51 जा 50, 52 जा 100, कितना बचा? 20, रिमाइंडर बच गया है ना, इससे कम हो गया, नहीं जाएगा। 180, वैसे तो सीधे सीधे देख के पता चल जाना चाहिए। 100/50 करेंगे ना, मतलब डिवाइड, तो ये क्या होता है, यहाँ पर भी एक ज़ीरो, यहाँ पर भी एक ज़ीरो, दोनों अगर फर्स्ट फर्स्ट में ज़ीरो ज़ीरो तो कट जाते हैं। ये बचेगा 18/5, नी जा रहा है ना, 5 से अगर 18 को डिवाइड देंगे तो नी जाएगा, तो 180 भी 50 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, करके देख लीजिएगा। इसको देते हैं। ठीक है, 300 को जब हम 50 से डिवाइड देंगे ना, तो 56 जा 0, 6 जा 0, 5 6 जा 30, ये पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो 300 बनाना है हमने 50 60 दोनों को ही। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 20/50, 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपॉन में 300 हो जाए। ठीक है, तो 50 को 300 से जो डिवाइड दिया ना हमने, कितने जा गया था? 6 जा, तो वही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे से किया तो ऊपर भी उसी से करेंगे, तो से 26 जा होता है कितना? 120, इतना हो जाएगा। और सेकंड जो है 13/60, ये इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ये समझ नहीं आता है ना कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो डिवाइड दे दो, 60 से डिवाइड दे दो 300 को, कितना आएगा? 5 जा 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, ये पूरी पूरी बार चला गया ना, तो यानी कि 5 जार जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, तो 13 5 जा 65। अब हम ये ना लिख करके ये लिखेंगे, क्योंकि इन ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। तो 20/50 की जगह पे क्या लिखेंगे? 120/300, ये लिखा। माइनस 13/60 की जगह पे हम 65/300 ऐसे लिखेंगे। अब तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो दोनों के अपॉन में 300 आ जाएगा, और ऊपर हम कर देंगे 120 माइनस 65। तो ये कर लेते हैं एक बार। 120 माइनस 65, ये करते हैं। 10 में से 5 5, फिर ये बचे, ये 10 हो गया, ये 12 होता, लेकिन अब 11 ही है क्योंकि इसको दे दिया है। 11 में से 6 को माइनस करना है ना, तो 6 को नहीं करेंगे, 1 + 5 को करेंगे। ठीक है, तो 11 में से 1 को करेंगे तो 10, 10 में से 5 को कर देंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 5। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि इसी ने तो इनको दिया हुआ है, तो ये 0 बचेगा। ठीक है, तो आया कितना? 55। तो ये हो जाएगा 55/300। अब बस एक काम और रहता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का, यानी कि HCF से डिवाइड देने का दोनों को। किस किस का HCF निकालना है? 55 और 300। तो देखो, अभी अभी हमने देखा था कि 56 जा 300 होता है। ठीक है, तो 55 6 जा तो हम नहीं देंगे, क्योंकि 56 जा जो होगा 55 6 जा तो ज़्यादा ही होगा ना उससे, तो 55 3 जा एक बार दे के देखते हैं। ठीक है, 55 3 जा, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 + 1 16, 165, और 55 4 जा हमारा आएगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 + 2 22। ठीक है, और 5 जा भी कर लेते हैं, हो सकता है कि वो इसके आसपास आ जाए। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 27, हाँ ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 5 जा चला जाएगा। 275 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 5, 9 में से 7
2 और ये 2 में से 2 0। अब 25 में से किसको देंगे, 25 से 55 को। 25 टू जा कितना होता है 50, ठीक है। कितना बचा 5। 5 से अगर हम 25 को देंगे तो 5 5 जा 25, पूरी पूरी बार चला गया ना, तो 5 है इनका क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि ऊपर भी हमने 5 से ही डिवाइड देना होगा, नीचे भी हमने 5 से ही डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो इसको देंगे तो ये सिंपली 5 से 55 को डिवाइड देंगे तो आएगा 11। 5 से 300 को देंगे तो 5 6 जा 30 और 0 का 0 उतर जाएगा। आगे समझ में, 11/60 आ जाएगा। तो इसमें देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/90 माइनस 2/100। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 100, ठीक है, ये बड़ा। इसका टेबल लिखते हैं, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये, ठीक है। ये हो गया पूरा 100 का टेबल। अब 90 को चेक करो, क्या 90 के टेबल में 100 आएगा, नहीं आएगा। क्या 90 की टेबल में 200 आएगा, नहीं। 300 आएगा, नहीं। 400 नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा ना 90, 10 जा 900। तो 900 तक पहुंचाना है हमने 90 को भी और 100 को भी, ठीक है, सिंपल। तो क्या करेंगे, 1/90 को 900 में पहुँचाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, माइनस 2/100 को 900 तक पहुँचाने के लिए ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये है हमारा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/900 माइनस 9 टू जा 18/900, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 18/900 ये हो जाएगा। अब एक 10 के आगे प्लस है, 18 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 18 में से 10 को माइनस करेंगे 8 आएगा। 18 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो होल अपॉन में 900। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, बस यही फाइनल है हमारा। अब निकालते हैं 8 और 900 का क्या, HCF। 8 1 जा 8, 1, ये उतरा 0। 8 1 जा 8, 2, ये उतरा 0। 8 2 जा 16, बचा कितना, 4, ठीक है, रिमाइंडर आ गया ना ये। अब रिमाइंडर से डिवाइड देंगे किसको, 8 को। 4 2 जा 8, ठीक है, यानी कि 4 क्या है, HCF, 4 और 4, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट 4 2 जा 8 हो जाएगा, आगे से माइनस का साइन लग जाएगा अपॉन में। अब ये तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ना, इसको डिवाइड देना पड़ेगा कि 4 से 900 कितने जा रहा है, 4 से 900, तो ये जाएगा 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 1, ये 0 उतरा। 4 2 जा 8, 2, ये वाला 0 उतरा। 4 5 जा 20, पूरी पूरी बार चला गया ना, 225। तो यहाँ पर आ जाएगा 225, ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब है नेक्स्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 मल्टीप्लाई बाई 4/10। सिंपल होता है ये। इसमें क्या करना होता है, ऊपर जो सेम लेवल के हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो सेम लेवल के नहीं होते हैं ना, यानी कि ऊपर और नीचे
अगर इन दोनों में आपस में कुछ कट रहा होता है, कैंसिल आउट हो रहा होता है, तो कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 से हम कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब तो कुछ ऐसे कट नहीं रहा है, तो अब ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 35। बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं बी में। तो बी है 17 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2। इसको करेंगे तो ये जाएगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 17 से ही हो सकता है क्योंकि वो 2 से ये तो होगा नहीं। 17 की टेबल में 70 आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसका 17 1 जा 17, 72 जा 140, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सी पार्ट है इसका 27 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17। तो ये भी वही 27 मल्टीप्लाई बाई 2 और 50 मल्टीप्लाई बाई 17। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 से 50 को डिवाइड देते हैं तो 25 जा जाता है, ठीक है। तो 25 आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाई 1 और नीचे 25 मल्टीप्लाई बाई 17। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 अपॉन 425। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होंगे दोनों ही। तो ये इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अब नेक्स्ट पार्ट है इसका डी 25 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन 50, ठीक है। इनको करेंगे अगर तो ये 25 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाई 50 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। तो ये जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब होता है फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं, मतलब किसी भी एक फ्रैक्शन का फिर से एक फ्रैक्शन ही निकालना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। इसका ए पार्ट है, अगर हमने निकालना हो 3/7 ऑफ 1/2, तो सिंपली हमने ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज़ लास्ट की तरह सॉल्व कर देना है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 3/7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट है 1/2 ऑफ 5/4, ठीक है। तो इसको करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 हाँ, और तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 5/4 2 जा 8, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है ना, इसको अब ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करके होमवर्क में है, ठीक है। ये दोनों को आपने होमवर्क में करके आना है। नेक्स्ट करते हैं जो कि लास्ट है, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब करते हैं डिवाइड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 डिवाइडेड बाई 11/14। तो हमने जैसा कि पढ़ा था जब हम इसको बेसिक इसका पढ़ रहे थे कि डिवीज़न को कभी भी सॉल्व नहीं करते, हमेशा किसको करते हैं, मल्टीप्लाई को। तो 2/7 डिवीज़न की जगह पर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। बस चेंज कहाँ पर आता है कि ये जो 11/14 होता है उसको 14/11 कर देते हैं, ठीक है। बस ये अगर
डिवीज़न की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लाना है, तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसका हम क्या कर देंगे, इसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल 11/14 का रेसिप्रोकल 14/11, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि 6 का रेसिप्रोकल बताओ, नंबर 6 का, तो 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं ना, 6/1 दैट इज 6। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। अगर हमसे कोई पूछे 17/50 का रेसिप्रोकल बताओ, तो वो हो जाएगा 50/17, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आ जाता है अगर डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करना होता है तो अब इसको बस सिंपली अब इसको सॉल्व करना है हमने। 2 मल्टीप्लाई बाई 14/7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कट रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2/1 मल्टीप्लाई बाई 11। ये 2 2 जा 4/11 1 जा 11, ये हो गया। बी पार्ट करते हैं। बी है 4/9 डिवाइडेड बाई 9/40। तो सिंपली इसको भी 4/9 मल्टीप्लाई 40/9 ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर तो सिंपल हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम सिंपली 4 4 जा होता है 16, 0 लग जाएगा आगे से, अपॉन 9 9 जा 81, ये ठीक है। तो ये 160/81 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी। 2/7 डिवाइडेड बाई 20/14, ठीक है। ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 14/20, ठीक है। ये करेंगे फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14/7 मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये हमारा आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इनको अगर आपस में करेंगे तो सॉरी यहाँ पर ही कर लेते हैं, 2/10, ठीक है। अब इनका और दोबारा से ये 2 से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 2 5 जा 10। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे फ्रैक्शंस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही जितने भी हमने टॉपिक किए थे लास्ट क्लास में, उससे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है। तो फ्रैक्शन चैप्टर हमारा अब यहीं पर अच्छे से कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।